बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समीना हनीफ और आप देख रहे हैं लाइफ लाइक रियलिटीज़। तो व्यूवर्स, वीडियो को पूरी देखिएगा क्योंकि ये इस्लाम से रिलेटेड है और इस्लाम हमारी ज़िंदगी का मकसद है और होना भी चाहिए। तो इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। यहाँ मैं आज आपके सामने मिशकात की एक हदीस है उसको बयान करूँगी, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की मिसाल ऐसी है कि जैसे तुम में से कोई शख्स अपनी उंगली समंदर में डाले और देखे कि वो कितना पानी अपने साथ वापस लेके लौटती है। तो इस हदीस के अगर हम मानी व मफ़हूम को देखें तो दुनिया और आखिरत का क्या मुकाबला है। पानी का एक कतरा होगा जो हमारी उंगली के साथ लगता है, वो दुनिया है, और आखिरत क्या है, बहुत वसी समंदर। तो जैसे इन दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता, मुकाबला नहीं हो सकता, तो फिर यही दुनिया है जिसके पीछे हम भागते हैं, जिसकी वजह से अपना ज़हनी सुकून बर्बाद करते हैं, अपनी आखिरत भी बर्बाद करते हैं। अगर दुनिया की इतनी सी वक़्त है तो फिर हम इसी दुनिया के पीछे भाग भाग के हलकान होते हैं और अपना सब कुछ ज़ाया भी करते हैं। और जबकि जब हम इस दुनिया से लौटते हैं तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आजकल जो ज़हनी जितने मसले मसाइल हैं, हर शख्स, हर तकरीबन 3 में से 2 शख्स तो लाज़मी होंगे जो कि डिप्रेशन का शिकार होंगे। ये डिप्रेशन की दुनिया है और इस एज में हर शख्स डिप्रेशन का, स्ट्रेस का, ज़हनी बेसुकूनी का शिकार है। जिस शख्स के पास बैठ जाएँ वही अपनी मसाइल का, अपनी परेशानियों का रोना-धोना आपको सुनाएगा। तो क्या मुसलमान होते हुए, इस्लाम को मज़हब के तौर पे अपनाते हुए भी हमारी ज़िंदगियों में सुकून नहीं है? क्यों नहीं है? बहुत से लोग हम अपनी लाइफ में ऐसे देखेंगे, और अपने समेत अगर हम देखें तो हम अगर नमाज़ भी पढ़ते हैं, और नमाज़ भी हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें ज़हनी सुकून हासिल हो। हम रोज़े भी रखते हैं, हम कुरान की तिलावत भी करते हैं, लेकिन हम कहते हैं फिर इतने नेक लोग, इतने मुत्तकी लोग जिनको हम अपनी नज़र से समझते हैं कि ये बहुत परफेक्ट हैं इस्लाम में, वही अगर हमारे सामने ये कहें कि हमारी ज़िंदगियों में सुकून नहीं है, तो फिर हम देखें तो फिर इस्लाम में तो सुकून नहीं है, इसका मतलब है। क्यों नहीं है सुकून? क्योंकि हमने नमाज को, कुरान को, ज़िक्र अज़कार को अपनाया तो है, लेकिन शायद अपने मकासद के लिए, अपने फ़वाइद के लिए। हम ना तो इस्लाम के इन फ़राइज़ का, अगर नमाज़ पढ़े हैं तो नमाज के मीनिंग का हमें नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, हमने किस चीज़ को फ़ॉलो करना है, किस पे अमल करना है। और रोज़ा अगर हम रख रहे हैं तो रोज़े के असल मकसद को पूरा नहीं किया जाता कि इस किस मकसद के लिए हम रोज़ा रख रहे हैं। अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं तो अज़कार के पीछे हमें मानी व मफ़हूम का नहीं पता कि कितना अज़ीम उस ज़ात का हम ज़िक्र कर रहे हैं और किस कदर उसकी ख़ुसूसियत इस ज़िक्र में बयान की गई हैं। हम एक तोते की तरह रटी जा रहे हैं और पढ़ी जा रहे हैं बस। हमने इस्लाम के इन अरकान पे अमल तो कर रहे हैं, लेकिन उनको अपनी ज़िंदगी का अमली तौर पे हिस्सा नहीं बना रहे। ना खुद बना रहे हैं, ना हम अपने बच्चों को इन चीज़ों की तरफ ला रहे हैं, ना मानी व मफ़हूम की हमें समझ है। और अगर ज़िंदगियों की तरफ हम देखें तो हमारी ज़िंदगियों में हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? एक मस्नूई ज़िंदगी के पीछे, ग्लैमर के पीछे भाग रहे हैं। हर आने वाले ट्रेंड को वो चाहे कितना ही बेढंगम, बेतुका, बेहुदा क्यों ना हो, हम उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। और अगर हम देखें कि हमारे पीयर्स में हमारे साथ वाले लोग उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, उस ट्रेंड को हमने नहीं किया, तो हम एक एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। इस कदर खोखले हो चुके हैं अंदर से हम, और फिर हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में सुकून नहीं है, क्योंकि हमने इंतहाई फरसूदा किस्म के और खोखले मेयार अपने लिए सेट कर लिए हैं। और इन मेयार को, ये जो खोखले किस्म के मेयार हैं, इनको पाने के लिए, इन तक पहुँचने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं, और असल जो हमारी ज़िंदगी का मकसद है उसको हम फरामोश कर देते हैं। अब देखा जाए तो हम, जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो हम उनके साथ इस किस्म के हमारे ज़हनी हमारा एक बन जाता है कि हमारे बच्चे फ़लाँ प्रोफ़ेशन में जाएँगे, ये कुछ बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ये बनेंगे, उससे नीचे के बारे में हम सोचते नहीं हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरे बच्चे का ज़हन डॉक्टर का नहीं है, मैं ज़बरदस्ती उसके ऊपर इम्पोज़ कर रही हूँ, मेरा बच्चा उस फ़ील्ड की तरफ नहीं जा रहा, तो ये चीज़, या फिर वो उसका ज़हन इतनी मेहनत करने वाला नहीं है, या उस चीज़ से मैच नहीं हो रहा, लेकिन मैंने अपना एक पूरा ज़ोर लगाया कि वो लाज़मी इसी फ़ील्ड की तरफ जाएगा, कि इस चीज़ को लाज़मी अचीव करेगा।
اور وقت کے ساتھ ساتھ جب مجھے یہ مقصد حاصل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تو کس قدر سٹریس میں ہم چلے جاتے ہیں، کس قدر سٹریس میں کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں بالکل بے سکونی اور محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ تو دن میں ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے اور نہ راتوں کو ہمیں ایک اچھی نیند آتی ہے۔ تو یہی کھوکھلے معیار ہیں۔ اگر ہم چلے جاتے ہیں مارکیٹ میں شاپنگ کرنے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے برانڈ سے نیچے شاپنگ نہیں کرنی۔ چلیں برانڈ کی شاپنگ کر لی ہم نے، لیکن کیا اس کے علاوہ ہم کوئی سستی چیز نہیں خرید سکتے؟ ہم نے برانڈ کے علاوہ اپنے معیار ہی سیٹ ایسے کیے ہیں کہ اگر ہم کوئی ہلکی چیز پہنیں گے یا خریدیں گے تو وہ ہمارے لیے بے عزتی کا باعث ہوگا۔ ہم ہمیشہ دوسروں سے کمپیریزن کرتے ہیں کہ اگر اس نے اچھی چیز لی ہے، اچھا کپڑا پہنا ہے، اچھی چیز خریدی ہے تو ہم اس سے زیادہ اچھی خریدیں، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں مقصد دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرنے میں، مقابلے بازی میں لگایا ہوا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں سکون کہاں سے آئے گا؟ اور باقی اخلاقی تنزلی کا اس حد تک ہم شکار ہیں کہ ہماری زندگیاں جھوٹ سے، بے ایمانی سے، چغلی سے، غیبت سے بھری ہوئی ہیں۔ ہم دوسروں کے عیب ڈھونڈنا، ان کی ٹو میں رہنا اور ان کے عیب کو ادھر ادھر نشر کرنا، دوسروں تک پہنچانا اپنا مقصد سمجھتے ہیں، اور شاید اسی میں ہمیں ایک مزہ بھی محسوس ہوتا ہے، جو کہ وقتی مزہ تو ہوتا ہے لیکن اندر سے ہمارے دل کو بالکل وہ مردہ کیے جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وہ معیار سیٹ کریں زندگی میں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کر گئے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ کیسے ملتا ہے؟ ہم اللہ کا ذکر صرف ایک رٹا رٹایا نہ کریں، ہم اس کا مطلب اور مفہوم بھی سمجھیں، اور اس ذکر کے اندر یا اس قرآن کی اگر تلاوت کے اندر ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں، پڑھی ہیں، یا ہم نے اپنے نصاب کی کتابوں میں، اسلامیات میں جو کچھ سیکھا ہے، ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں، اس کے اوپر چلنے کی کوشش کریں، اور جن جن چیزوں میں ہمارے اندر ڈرا بیکس ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی طرف لے کے آئیں۔ اور اب دوسری چیز اخلاقی تنزلی اخلاق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند درجے پہ پائے جائیں۔ اگر ہمارے نبی کا یہ اخلاق ہے تو صرف ان کی ذات کے لیے نہیں تھا، وہ اس لیے تھا تاکہ ہم بھی اس کو فالو کریں، اور ان تمام اخلاق کو جو ان کی زندگی میں تھے ان کو ہم بھی اپنائیں، تاکہ ہم بھی بہترین اخلاق کا نمونہ ثابت ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہم اگر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اگر اسلام کے صحیح مفہوم کے ساتھ اس پہ عمل کریں تو ہماری زندگیوں میں بھی سکون ہوگا اور ہماری دن رات بھی اچھے گزریں گے، اور جو بھی معیار اگر ہم اپنی زندگی میں مقرر کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے گا کہ ہم ان کو حاصل کر سکیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسلام کے ساتھ ایک کھوکھلا اور روایتی رشتہ رکھنے کی بجائے اسلام سے ایک مضبوط اور پریکٹیکل رشتہ رکھیں، اور اسلام کو خود بھی اپنائیں، اور اپنے اندر جتنی اخلاقی برائیاں ہیں ان کو ختم کریں، کیونکہ یہی اخلاقی برائیاں ہیں جو دیکھنے ہمیں بہت مائنر اور عام سی لگتی ہیں، لیکن یہی ہمارے دلوں کو مردہ کرنے والی اور بے سکون کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔